छोड़ देना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये क्या बात हुई, तुम्हारी 60 वर्ष के आसपास तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम भजन करो। वैदिक जो हमारा लक्षण बताता है, वेद जो लक्षण बताते हैं, वो आफ्टर 55 वानप्रस्थ आश्रम की उम्र शुरू हो जाती है। तो मरने की क्या जरूरत है इसमें? लेकिन ये कहता है कि नहीं, मुझे उपदेश मत दो, अगर दे सकते हो तो एक पुत्र दे दो। बिना पुत्र के मेरे मन में जो दुख है वो दूर नहीं। ये इसलिए रो रहा है कि बेटा नहीं है, और हम में से कुछ इसलिए रो रहे हैं कि बेटा है। वो कहते हैं कि इससे तो बेटी हो गई होती तो बुढ़ापे में कुछ काम आती। ये तो बुढ़ापे में अगर बेटा कष्ट दे रहा है, बेटी होती तो बुढ़ापे में काम आती। बेटा होना कोई जरूरी नहीं है। अगर सुख अपने भाग्य में है तो बेटी से भी मिल जाएगा, और सुख भाग्य में नहीं है तो 4-4, 6-6 बेटे देखे हमने। माँ बाप अभी भी अलग ही रह रहे हैं, उनका भोजन अभी भी बाइयां बना रही हैं। बहू में 4-4 हैं घर में, लेकिन भोजन उसका दुख, भाई दुखी है तो ललाट की उसकी रेखाएं पड़ी, ललाट की रेखाएं पड़ी। और यहां क्लियर लिखा है तद भालाक्षर बाच या मास, उसके भाल की रेखाओं को पढ़ा। भाल मीन्स ये माथा, रेखाओं को पढ़ा, और पढ़ करके उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि 7 जन्म अवधि, तब 7 जन्मों की अवधि तक पुत्रो नैवच नैवच, तेरे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब यहां 2 बात निकल के आती है। ज्ञानी विवेकी आदमी क्या सोचेगा कि जब इन्होंने त्रिकालदर्शी हैं, ये इन्होंने मेरे 7 जन्मों के पढ़ लिया, तो इसका मतलब है कि इनके चरणों का आश्रय लेकर के मैं अपना कल्याण करूंगा। लेकिन इसको इन्होंने उल्टे अर्थ में लिया। अब ये बोलता है ब्राह्मण कि आप जब त्रिकालदर्शी हैं तो फिर तो आप महान हैं, और आप चाहें तो मुझे एक पुत्र दे ही सकते हैं। वो समझा रहे हैं कि भाई प्रारब्ध से मत लड़, तेरे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है, लेकिन ये प्रारब्ध से सर को टकरा रहा है, सर को टकरा रहा है, सर को टकरा रहा है। उन्होंने बहुत समझाया कि इस आशा को छोड़कर तू 60 साल के करीब लगता है, भजन कर, अपना कल्याण कर। पुत्र ने आज तक किसी को स्वर्ग में नहीं पहुंचाया। स्वर्ग में आदमी पहुंचता है, वैकुंठ में आदमी पहुंचता है तो अपने कर्म से पहुंचता है। तुम्हारे घर अगर पुत्र आ भी जाएगा तो किस उम्र में तुम उसका सुख देखोगे? तुम्हारी उम्र कितनी हो चुकी है, या सोचो सही। और फिर पुत्र हुआ और कपूत निकल गया तो नहीं निकलते हैं, बल्कि 80% का एवरेज। बाबूलाल जी तो कहते हैं नहीं जी 95% बोला करो, 95% बोला करो, पर 80%। वो कहता है कि हो जाए पूत कपूत यदि, हो जाए पूत कपूत यदि, तो मूंग है छाती पर दलता, तो मूंग है छाती पर दलता। पंडित जी यह भूल तुम्हारी है, नहीं पुत्र से नाम कभी चलता। पुत्र नाम चलाता नहीं ना। अब हम बताइए, आप बताइए, जब हमारे पिताजी चले गए तो उनकी प्रॉपर्टी पे हमारा नाम आया कि नहीं आया? तो नाम हमने चलाया कि नाम? अरे बोलो भाई,
कौन है जिसने कहा होगा नहीं जी मैं नाम नहीं कटवाऊंगा रजिस्ट्रार के पास जाकर के, मेरे पिताजी का ही नाम बना रहना दे। सब नाम कटा रहे। वही बेटा जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में कहता है कि मेरा बापू मर गया, गद्दी खाली कर गया, अब मेरा नाम चढ़ा दो और बाप का नाम कटा दो। फल फुलाता हुआ जाता है, वकील को पैसे देता है, रजिस्ट्रार को पैसे देता है नाम कटाने का। और हम कहते हैं कि जी बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तो संत के पास एक ही इलाज है कि लगता है इसके प्रारब्ध में कोई न कोई दुख और लिखे हुए, प्रारब्ध से टकरा रहा है, मान नहीं रहा, लगता है ईश्वर की भी इच्छा कुछ ऐसी ही है। ईश्वर की इच्छा में मैं दखल दूं तो ये मुझे धमकी दे रहा है कि अगर आपने मुझे पुत्र नहीं दिया, उसने धमकी दे दी, अगर आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं आपके सामने ही आपके चरणों में अपने प्राण छोड़। ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा स्वामी जी, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप मुझे पुत्र दे सकते हैं। बोला ब्राह्मणी को जाके दे देना, ये फल निष्फल नहीं होगा। हमारे बड़ा ही पवित्र बालक आएगा, सुन करेगा, विद्वान होगा, क्योंकि मैंने शरीर तक का संत हुआ। और फिर बता दिया है ना कि जब तक गर्भ 9 महीने तक बालक होगा तो 9 महीने तक पवित्रता का ख्याल रखे, एक टाइम भोजन करे और इधर की उधर की जो समझ गए ना बना के, उससे परहेज करे। पंडित जी बड़े खुश हुए, ले जाकर के फल और पंडितानी को दे दिया। और पंडितानी को कह दिया कि सत्यम शौचम दया दानम मेक भक्त तो भोजनम, एक टाइम तुम्हें भोजन करना है, स्वामी जी ने ऐसे बोला है, पवित्रता का ख्याल रखना है, दान धर्म करते रहना है, और तुमने ऐसा निभा लिया तो तुम्हें जो पुत्र होगा वो बहुत पवित्र आत्मा होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो पंडितानी कैसी थी, जो कहती थी कि जो विधवा है, जो बांझ है, वो महिला सुखी है, जिसके बाल बच्चे हो रहे हैं, जिसको संतान हो रही है, वो महिला दुखी है। अब जब फल दिया तो पंडित जी को तो कुछ बोल नहीं पाई वो, लेकिन उसने वो फल खुद चिंतित रहने लगी। 1-2 दिन तक फल रखा रहा। संजोग से उसी गांव में उसकी छोटी बहन रहती थी, वो उसकी भी गुरु थी। वो मिलने के लिए आई बड़ी बहन से, तो इसको उदास देखा। बोला क्या बात है दीदी, जब तो जीजी कहते थे, क्या बात है जीजी, क्यों उदास है, तेरे चेहरे पे वो खुशी नहीं है जो होती थी। और वो तेरे जीजाजी पता नहीं कहाँ चले गए, किसी बाबा से फल ले आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि एक टाइम भोजन, और मैं 4 टाइम खाने वाली। वो कहते हैं कि इधर की उधर नहीं करना, और मेरा तो भोजन पचेगा ही नहीं अगर ये सब कुछ नहीं किया तो ये अब मैं करूं क्या, मेरी समझ में नहीं पड़ रहा कि मैं क्या करूं। अब तो बोलिया जी ये तो कुछ भी नहीं है। क्या मतलब मैं प्रेग्नेंट हूं, तेरे घर में कोई खाने वाले नहीं है और मेरे घर में कोई खाना है नहीं, बच्चे भूखे तरस रहे, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, और मैं अपना बालक जब होगा तो तुझे, ये पहली महिला होगी जिसने गर्भ में ही अपने बालक को सोल्ड आउट कर दिया।